हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनिका भूषण ब्लॉग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं प्रेगनेंसी के बाद इतनी पतली क्यों हो गई। कहाँ मैं 75 किलो की थी और अभी मैं हो गई हूँ 50 किलो की। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इतना वेट कम कैसे किया। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं डाइट वगैरह कर रही थी प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि डाइट तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बेबी फीड करता है आपको, मतलब आप फीड कराते हो तो मतलब डाइट करने से क्या होगा, फिर अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी अच्छे से तो मेरा बेबी बहुत कमज़ोर हो जाएगा, या उसको उसका मतलब जो भूख उसकी मिटेगी नहीं। ठीक है, तो मेन हमारा ये रहता है कि प्रेगनेंसी के बाद हम खाना कैसे खाते हैं, खाने में हम क्या खाते हैं। वैसे तो मेरा जैसे ऑपरेशन से हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, तो सी सेक्शन में हम लोग का मतलब काफ़ी ज़्यादा खाने में मना रहता है। काफ़ी मतलब कैसा रहता है कि हमें खट्टा नहीं खाना है, उससे हमारे टाँगों में दिक्कत होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जो खट्टी चीज़ें वो तो बिल्कुल खानी ही नहीं है। तो डॉक्टर काफ़ी सारी खट्टा चीज़ खाने के लिए मना करते हैं। और आपको घी, मैंने बहुत जगह पे सुना है कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको घी मतलब बहुत सॉलिड फूड खिलाया जाता है, हलवा पूरी ये सब खिलाया जाता है कि मतलब और हेल्दी हो जाए, कमज़ोर ना पड़े, वीकनेस ना आए। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरे में क्या हुआ, मेरे को बहुत ही एकदम लाइट खाना खाने के लिए बोला था, दाल चावल सब्जी, वो भी बिना मसाले की। मतलब ऐसा होता था कि मैं कुछ भी खाना खाती थी प्रेगनेंसी के बाद। मैंने प्रेगनेंसी के बाद 1-2 महीने तक एकदम बिना तड़के वाला, बिना मसाले वाला खाना खाया है। बिल्कुल ऐसा लगता था उबले हुए खाने खा रही हूँ मैं। उबला हुआ खाना इसलिए भी मैं खा रही थी क्योंकि कार्तिक को जॉन्डिस हो गया था जब वो कुछ दिन का था। तो उसके कारण हम लोग उसको चेकअप कराने गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आप हल्दी वगैरह चीज़ मत खाओ, क्योंकि वो जैसे जॉन्डिस को हिंदी में बोला जाता है पीलिया। ठीक है, तो पीला चीज़ खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहिए, काफ़ी लोग बोलते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ बहुत अवॉइड किया था। और कार्तिक जब हुआ था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम था उस टाइम मेरा, क्योंकि इतना स्ट्रगल मैंने आज तक नहीं किया था कभी भी। मैं उसको फीड कराती थी और मैं अपना कुछ भी, अगर जैसे बाहर का कोई भी खाना तो मैंने खाया नहीं था 3 महीने तक, क्योंकि मुझे ऐसे लोग कहते थे कि अगर तुम बाहर का कोई खाना खाओगे तेल वाला या मसाले वाला, तो उसको लूज़ मोशन हो जाएगा, कार्तिक को, बेबी को लूज़ मोशन हो जाएगा। तो उसके कारण हम लोगों ने मतलब हम लोग क्या, मैंने मतलब बाहर का खाना अवॉइड किया 3 महीने तक, सिर्फ घर का खाना खाया। ये भी मेरा एक हेल्दी डाइट पे था कि मैं घर का खाना खाया था, और मैंने बिल्कुल तेल वाला चीज़, घी, दूध, ये सब बिल्कुल छोड़ दिया था। नहीं, दूध मैंने पिया था, वो भी ड्राई फ्रूट्स डाल के, और घी ये सब मैंने छोड़ दिया था। तेल वाला चीज़, मसाला वाला चीज़ 3 महीने तक तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में ये सब चीज़ चलता है, बट मेरे में ये नहीं हुआ, क्योंकि सी सेक्शन में बहुत चीज़ मना करते हैं, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था। और मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने अपना वेट ऐसे कम किया क्योंकि मैंने अपने खाने पे कंट्रोल किया स्टार्टिंग के 3 मंथ। और मैंने मतलब हाँ, मैंने गर्म पानी पिया था, बट मैंने सब बोल रही थी कि आप अजवाइन वाला पानी पियो, जीरा वाला पानी पियो, उससे आपका जो पेट निकला और कम हो जाएगा। तो मुझे डॉक्टर ने पहले ये बोला था कि मैं डॉक्टर के पास जब भी जाती तो मैं बोलती, डॉक्टर मेरा पेट अंदर नहीं जा रहा है, या मैं हेल्दी लग रही हूँ, अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे मतलब बेबी है मेरे अंदर। तो उन्होंने बोला कि देखो, आपको 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, 6 महीने, 2 साल ऐसे लग सकता है कि आपका पेट बाहर ही रहे। किसी किसी का बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा बहुत ही मतलब जैसे टाइम बीतता गया वैसे मेरा पेट अंदर जाता गया, क्योंकि और पहली बात तो सी सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप रेस्ट करो 45 दिन करके कुछ बोलते हो, 45 दिन तक, कोई को तो 6 महीना रेस्ट के लिए बोलते हैं। बट मेरे से रेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि मैंने सिर्फ मुश्किल से 1 या 1.5 महीने रेस्ट किया था। देन उसके बाद मैंने अपना नॉर्मल काम स्टार्ट किया, और मुझे काम करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने किया। और मेरा वेट कम होने का वजह भी यही है कि मैंने काम किया था काफ़ी ज़्यादा। मतलब ऐसे मैं ऑफिस वगैरह तो नहीं जाती थी, मतलब जितना ही मुझसे घर का काम होता था मैं उतना करती थी। क्योंकि क्या होता है, हम लोग ज़्यादा अगर रेस्ट भी लेंगे, रेस्ट लेना अच्छा है, लेकिन रेस्ट लेने से भी आपका वेट गेन हो जाता है। आप खाओगे, पियोगे, सोओगे, तो उससे आपका वेट गेन होगा। आप थोड़ा बहुत वॉक करो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करो, जो भी हल्के सामान है वो सब करो, काम करो। मैं अगर पोछा भी लगाती थी तो पैर से लगाती थी, क्योंकि एक उससे क्या होता है, एक मेरे पैरों की एक्सरसाइज हो जाती थी कि मेरे अगर जैसे प्रेगनेंसी में मेरे पैर बहुत मोटे मोटे हो गए थे, तो उसके कारण मेरे पैर भी बहुत पतले हो गए और मैं पैर से पोछा लगाने लगी, इसलिए मेरा
और मैंने बेल्ट का भी यूज़ किया था। तो बेल्ट मैंने ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ 1 महीना बेल्ट यूज़ किया था। देन बेल्ट से मुझे कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं लगा ज़्यादा, तो मैंने बेल्ट को इग्नोर किया। मैंने बोला बेल्ट से कुछ नहीं होगा। उससे और मेरा पेट कसता था, मेरे को दर्द होता था कि मैंने बोला कि मेरा जो वेट है, जो मेरा वेट और मेरा पेट है वो अपने आप ही कम होगा, मैं छोड़ दूँ। लेकिन स्टार्टिंग के जब भी आपकी डिलीवरी हो, स्टार्टिंग के 3 महीने आप बाहर का खाना तो बिल्कुल अवॉइड ही कर दो। और जिनका सी सेक्शन हुआ है अभी तक पेट निकला है, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, किसी किसी का बस मतलब ज़िंदगी भर के लिए वेट वैसे ही रहता है, मतलब पेट निकल जाता है और ज़्यादा। मैंने सुना था कि सी सेक्शन के बाद पेट निकल जाता है आपका, चर्बियाँ बढ़ जाती है उससे। लेकिन ये होता है कि आप पानी भी पियो ज़्यादा से ज़्यादा। जब कार्तिक पेट में था उस टाइम तो मैं बहुत पानी पीती थी, बहुत। फिर पता नहीं क्यों पानी की कमी हो गई थी इतना, तो पता नहीं कैसे हुआ। लेकिन जो भी हो, आप जितना खाने पे कंट्रोल करोगे स्टार्टिंग में, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और मैंने सिर्फ घर का खाना खाया था, बाहर का मैंने 3 महीने तक बिल्कुल भी नहीं खाया था। अगर खा भी लिया हो तो मैंने बहुत ही, बोलते ना, कम क्वांटिटी में, एकदम आधे का आधा वैसे खाया था। तो ऐसे ही मैंने अपना वेट कम किया, मैंने अपना काम किया। पहले मैंने अपना वेट कम करने के लिए मैंने खाना कम किया, मतलब कम किया, जितना मुझसे खाया जाता था उतना खाया घर का, बाहर का खाना अवॉइड किया, पानी ज़्यादा पिया, गर्म पानी, ज़्यादा खौलता हुआ नहीं, नॉर्मल गर्म पानी। जब भी सोचो इतनी गर्मी में भी मैंने गर्म पानी पिया था, जबकि कार्तिक मई में हुआ था और मई में बहुत गर्मी होती है नोएडा साइड में। और चौथा है कि आप काम करो, अगर आपको सी सेक्शन हुआ है तो आप रेस्ट करो, रेस्ट करते करते आप लेकिन वॉक भी करो, काम नहीं होता तो आप वॉक करो कम से कम 15 मिनट सुबह शाम। और उससे क्या होगा, उससे जो आपका फैट बढ़ा है वो धीरे धीरे कम होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पसीना आना चाहिए, क्योंकि पसीने से क्या होता है, आपका फैट बर्न होगा। तो पसीना कैसे आएगा, आप भाग दौड़ तो कर नहीं सकते, तो आप चलो, खाली आप पैदल चलो, खाओ और चलो। खाने के बाद आपको तुरंत नहीं लेटना है। और जब भी आप, और सबसे जो मेन चीज़ है, मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराओ, उससे आपका वेट कम होगा। जितना वो आपका दूध पिएगा उतना आपका वेट कम होगा। तो आपका जितना भी आपको मतलब वेट कम करना है, सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी, आपको वेट कम करना है, तो आप अपने बच्चे को फीड कराओ। फीड कराने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप जो खा रहे हो वही आपका बच्चा खा रहा है, वही आपके बच्चे के अंदर लगेगा, आपके अंदर नहीं लगेगा वो चीज़, आपके बच्चे के अंदर लगेगा। खैर, मेरा कार्तिक तो वैसे मेरे तरह ही हुआ है, क्योंकि मैं पतला था बचपन में भी, तो कार्तिक मेरे तरह ही हुआ है। ज़्यादा हेल्दी भी नहीं हुआ है, ज़्यादा पतला भी नहीं हुआ, नॉर्मल में हुआ है। तो जब कार्तिक हुआ था, कार्तिक 3.25 किलो का हुआ था, और मेरा वेट वही मान लो कि 75 किलो की तो मैं हो गई थी पूरी 9th मंथ में, जब मेरा 9th मंथ चल रहा था। तो मैंने अपना वेट काफ़ी ज़्यादा कम किया है, अभी मैं 50 की हो गई हूँ। तो अब मेरे को इससे ज़्यादा वेट कम नहीं करना है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पतली हो चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा। और ज़्यादा पतली हो जाओगे तो फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यही था मेरा वेट कम करने के 5 तरीके। एक तो बाहर का खाना अवॉइड करो स्टार्टिंग में, और जब आपकी डिलीवरी होती है। दूसरा, आप पानी पियो, गर्म पानी। तीसरा कि आप ब्रेस्ट फीड कराओ। चौथा, आप वॉक करो 15 मिनट सुबह शाम। और पाँचवा था कि आप मतलब खाओ, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है, उतना नहीं खाना आपको कि ओवरलोड हो जाए। और खाना है और सोना नहीं है आपको, तो बिल्कुल भी खा के मतलब वॉक करते रहो अपना। तो कार्तिक जब पेट में था तब भी मैं खा के वॉक करती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसे सो जाऊँगा ना तो मेरे को बहुत ऐसे गैस बन जाता था, मेरा ये सब जलने लगता था। इसलिए डॉक्टर ने बोला था कि जब भी खाओ 15-10 मिनट चलो। और वही चीज़ मैंने डिलीवरी के बाद भी किया, जब भी मैं खाती थी 15-10 मिनट चलती थी। खैर, अब तो मेरा वेट बहुत ही कम है, तो मेरे को ये सब चीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कार्तिक अभी भी ब्रेस्ट फीड करता है, तो मतलब अभी बहुत कम करता है, पहले से तो बहुत कम, क्योंकि अब सॉलिड फूड पे वो आ गया है। तो दाल, चावल, दही, दूध, सैरेलैक्स, यही सब उसको मैं देती हूँ। और कार्तिक का मैं डाइट चार्ट दूँगी आप लोगों को, तो उसके लिए भी आप लोग वेट करना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती है। तो आपसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।